मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट 7, जिसमें हम वर्कबुक में हमारे यूनिट 7 में हमने पार्ट 2 में देखा था कि हमने जो शुगर केन होता है उसका जूस वो एक सेलर दो तरह से बेच रहा था, एक स्मॉल ग्लास में बिग ग्लास में। तो स्मॉल ग्लास की प्राइस 5 रुपीज़ थी और बिग ग्लास की प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़ थी। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, फिर मैंने आपको ये वाली जो चीज़ थी ये मैंने आपको होमवर्क में करने को दिया था। लास्ट टाइम आपको बोला था कि 3 कप्स इक्वल 1 मग एंड 2 मग इक्वल 1 जग एंड 3 जग इक्वल 1 बकेट। तो इसके हिसाब से हमें जो नीचे हमारे 8 क्वेश्चन दिए वो आपको फिनिश करने हैं। तो अब ये यहाँ पे देखो, तो आपने फिनिश किए होंगे तो मेरे साथ जैसे मैं करवा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ क्वेरी करोगे, यस आपने अच्छा किया है, सही किया है, या अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप रिवाइंड कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर है, वहां पे लिखा है 2 मग्स इक्वल ब्लैंक कप्स। 2 मग्स इक्वल ब्लैंक कप्स। अगर 2 मग है, 2 मग तो कितने कप्स होंगे? अगर समझो कि मेरे पास 2 मग वाटर है तो कितने कप्स वाटर होंगे? तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 मग्स है इक्वल 1 जग है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो एक मग के हिसाब से कितने कप है? 3 कप। अगर मैं एक मग लेता हूँ तो मुझे कितने कप डालने पड़ेंगे वाटर? 3। तो मैंने यहाँ पे कितने मग लिए? 2। तो 3 + 3 इक्वल 6। कितने चाहिए मुझे? 6 कप चाहिए। तो यहाँ जो हमारे फर्स्ट नंबर की फील्ड द ब्लैंक्स है वहां पे क्या लिखेंगे आप? 6 कप्स लिखो वहां पे 6। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर का देखो, 4 मग्स इक्वल ब्लैंक जग। अब यहाँ पे 4 मग, ये जो मग है ये ले लें, कितने? 4। तो कितने जग होंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 मग लेता हो तो कितने जग होते हैं? 1 जग। 2 मग इक्वल 1 जग आपकी बुक में भी दिया है, देखो वहां पे। तो मुझे अब यहाँ पे 4 मग करूंगा तो कितने जग होंगे? 2 मग, तो यहाँ पे देखो अगर 2 मग है तो 1 जग, अगर 4 मग है तो इससे डबल हो गए तो 2 जग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 जग। तो 2 मग है तो 1 जग और 4 मग हो गए तो 2 जग। तो यहाँ पे जो हमारे सेकंड नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स है 4 मग्स इक्वल 2 जग। तो क्या लिखोगे वहां पे? 2 जग्स। कितने जग होंगे? 2 जग लिख दिया। ओके, नेक्स्ट अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर का, 2 बकेट्स इक्वल ब्लैंक जग्स। अब यहाँ पे देखो अगर 2 बकेट है, एक बकेट भरेंगे तो एक बकेट भरने के लिए कितने जग वाटर चाहिए हमें? 1 2 3। कितने जग चाहिए हमें? 3। तो 3 जग इक्वल 1 बकेट। तो यहाँ पे कितने बकेट भरे उसने? 2 बकेट। तो कितने जग चाहिए? ये 3 हमने इसमें डाले तो एक भर गए, अब दूसरा भी भरना है तो फिर से हमें ये 3 डालने पड़ेंगे वाटर भर के। यस, तो कितने बकेट होंगे? 2 बकेट इक्वल 3 + 3 6 जग। कितने होंगे? 6 जग। तो थर्ड नंबर की जो हमारी वहां पे लिखेंगे 6 जग। और थर्ड नंबर के जो है ब्लैंक वहां पे लिखो 3 जग। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखते हैं
1 जग इक्वल फिलिंग द ब्लैंक्स कप्स। अब देखो एक जग भरने के लिए हमें कितने कप्स वाटर चाहिए, या एक जग के लिए हमें कितने मग चाहिए, 2 मग। एक जग के लिए हमें 2 मग वाटर चाहिए, और एक मग के लिए हमें कितने कप चाहिए, तो 1 2 3 मग। 3 कप वाटर लेंगे तो 1 जग भराएगा, और 2 मग लेंगे तो 3 कप वाटर में से 1 मग भरेगा, और 2 मग लेंगे तो 1 जग भरेगा। तो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है फॉर में, 1 जग इक्वल, तो एक जग वाटर हमें लेना है तो उसके लिए हमें 2 मग चाहिए, और एक मग की कप कितने आते हैं, एक मग में 3, तो 3 + 3 कितने मग कप आएंगे एक जग में, 6 कप आएंगे। कितने आएंगे, 6 कप। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर नंबर की जो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे 6 लिखा। नेक्स्ट 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो देखो, क्या लिखा है वहां पे 5 नंबर में, 1 बकेट इक्वल फिलिंग ब्लैंक कप्स। अब एक बकेट में कितने कप्स वाटर रहेगा, एक मग में 3 कप, 1 जग में 2 मग, और 3 जग होके 1 बकेट होता है। तो हमें ये बकेट को सीधे किससे भरना है, कप से भरना है। तो कितने कप डालेंगे, तो उसके लिए हमें ये गिनना होगा। तो चलो हम देखते हैं, 1 2 3 जग डालेंगे तो 1 बकेट आएगा। तो जग भरने के लिए कितने वो चाहिए, 2 मग, और 1 मग के लिए 3 कप। तो हम गिनते हैं इस तरह से, देखते हैं। चलो यहाँ पे 3 कप इक्वल 1 मग। चलो मैं यहाँ पे 2 मग वाटर इसमें डालूंगा तो कितने जग भरेंगे, एक जग। तो 2 मग इक्वल 6 कप है, तो 6 कप के हिसाब से कितने होंगे, 1 जग होगा। एक बकेट भरने के लिए मुझे कितने चाहिए जग, 1 2 3, तो 6 + 6 + 6, तो कितने मुझे चाहिए कप, तो 6 + 6 + 6 इक्वल 18 कप्स चाहिए। कितने चाहिए मुझे, 18 कप होंगे तभी 1 बकेट वाटर होगा। तो यहाँ पे जो 5 नंबर की हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे आप लिख सकते हो 18 कितने, 18 कप्स। नेक्स्ट 6 नंबर में 1 बकेट इक्वल ब्लैंक मग। अब मग कितने हैं, देखो कप तो हमने निकाल दी 18 का, अब मग कितने आएंगे तो उसके हिसाब से उसमें गिनते। तो यहाँ पे देखो कितने जग चाहिए, 3 जग चाहिए, तो 1 जग के लिए कितने चाहिए, 2 मग। एक जग में 2 मग आएंगे तो 3 जग में कितने मग आएंगे, गिनो गिनो। एक जग भरने के लिए मुझे 1 2, दूसरा भरने के लिए 2 बार मैं मग डालूंगा भर के, तीसरा भी भरने के 3, तब जाके ये क्या होगा, बकेट। एक जग में 2 मग आते हैं तो एक बकेट में कितने आएंगे, 2 + 2 + 2 इक्वल कितने होंगे, 2 + 2 + 2 इक्वल कितने मग होंगे। चलो कौन बताएगा, 2 + 2 + 2 6 मग। कितने होंगे, 6 मग। यहाँ पे जो हमारी 6 नंबर की ब्लैंक है वहां पे आएगा 6 मग। हो गया, पता चला। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं 7 नंबर में 2 जग
इक्वल ब्लैक कप्स। अब 2 जग भरने के लिए मुझे कितने कप वाटर चाहिए? 2 जग मुझे वाटर फिल करना है तो कितने कप वाटर चाहिए? तो चलो यहाँ पे देखते हैं। 3 कप इक्वल 1 मग, 2 मग इक्वल 1 जग। अब मुझे यहाँ पे कितने जग भरने हैं? 2 जग। कितने जग भरने हैं? 2। तो कितने मग चाहिए मुझे? 2 मग चाहिए। सॉरी, 1 मग के लिए 2 मग है तो 2 मुझे जग भरने हैं तो कितने मग चाहिए मुझे? 4। तो यहाँ पे देखो 2 जग के लिए मुझे 4 मग चाहिए और 1 मग भरने के लिए मुझे कितने चाहिए? कप 3। तो 3 2 मग के लिए मुझे 1 जग के लिए 2 मग चाहिए और 1 मग के लिए मुझे कितने कप चाहिए? 4। तो मुझे यहाँ पे कितने होंगे? मल्टीप्लाई 2 इक्वल 3। कितने होंगे? यहाँ पे देखो तो 2 मग के लिए मुझे 1 मग में कितना वाटर आता है? 3 कप। 2 मग में 3 इंटू 2 6 मग। तो मुझे 2 जग में कितने आएंगे? 6 प्लस 6 इक्वल 12 कप्स। कितने वाटर आएगा? 12 कप। 7 नंबर का हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन है, उसका आंसर है 12 कप्स। कितने वाटर आएगा? 12 कप। हो गया। ओके, नेक्स्ट अब लास्ट है। लास्ट में क्या दिया है? देखो 2 बकेट भरने हैं। हमें कितने भरने हैं? 2 बकेट। ये बकेट फुल अप करने के लिए मुझे 2 बकेट चाहिए। तो कितने कप वाटर डालना पड़ेगा मुझे? छोटे छोटे कप कितने डालने पड़ेंगे? तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसको सॉल्व किया तो 1 बकेट के लिए कितने थे? 18। 1 बकेट फुल करने के लिए मुझे कितने कप चाहिए? 18। तो 2 बकेट के लिए 18 प्लस 18 कितने होंगे? ये 1 बकेट के लिए, ये दूसरे बकेट के लिए टोटल कितने बकेट है मेरे पास? 2। तो कितने कप चाहिए मुझे? 36 कप चाहिए। कितने चाहिए? 36। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा? 36 कप्स मुझे वाटर चाहिए। हो गया। ओके, तो आपको, आपने अगर कुछ मिस्टेक से आपको अगर समझ में न आया और आपने थोड़ा सा बाय मिस्टेक किया हो तो आप इसको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एडिशन दिए। तो यहाँ पे जो हमारे एडिशन दी है उसकी बात करते थे। यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको बोला था कि वाटर, घी, फिर ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ हम लीटर में या ml में करते हैं। मिल्क है तो आपकी मम्मी लाती है मिल्क तो 5 ml, 500 ml इस तरह से लाती है। तो यहाँ पे लीटर में और ml में पीछे लिखा है, लेकिन है तो एडिशन ही जो हमने पहले सीखे थे वैसे एडिशन से पीछे लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करवाता हूँ। तो 5 लीटर क्या लिखा है? सॉरी, 5 liters and 6 लीटर, 7 लीटर। तो कितने लीटर होगा? टोटल कितने लीटर? चलो, आपकी मम्मी 5 लीटर मिल्क लाई और आपके पापा घर आते वक्त घर पे खीर बनाने के लिए और 7 लीटर लेके आए। तो टोटल कितने लीटर हमारे घर पे मिल्क होगा? तो जो हम पहले करते थे उसी तरह से ये 5 है तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे कितने टाइप करेंगे? 5। यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5। ये कितने? 7। 1 2 3 4 5 6
7। टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होंगे 12 लीटर्स। तो हमारे घर पे कितना मिल्क होगा 12 लीटर। यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है वो लिख दो। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो 6 and 4 लीटर्स और यहाँ पे कितने लीटर होगा। लास्ट में आपको इस तरह से लिखना है ना लीटर। चलो 6 प्लस 4 लीटर कितने होंगे 6 7 8 9 10 लीटर। कितने लीटर होगा 10 लीटर हो गया। नेक्स्ट उसी तरह से 3 नंबर का लिखते हैं। चलिए ये कितने होंगे गिनो 8 प्लस 9। चलो 8 लाइन करो पहले यहाँ पे और फिर 9 लाइन करो, फिर टोटल कितनी होती है वो गिनो। कितने होते हैं वेरी गुड 70 लीटर। ओके चलो 4 नंबर क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक 2 डिजिट का है और एक 3 डिजिट है। अब इसका आंसर क्या होगा किस तरह से करना है तो ये भी मैंने सीखा है। पहले वंस वाले दोनों क्या करना है हमें ले लेना है। 2 प्लस 3 कितने होंगे वेरी गुड 5। कितने होंगे 5 और 1 के नीचे कोई है नहीं है तो 1 वैसे का वैसा। हमारा आंसर कितना होगा 15 लीटर 15 लीटर। ओके उसी तरह से 5 नंबर का भी देख लेते हैं एक बार। वो भी एक इस तरह से है आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। देखो इस तरह से 14 लीटर प्लस 5 लीटर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इस तरह से। देखो यहाँ पे कलर चौक से अलग से तो जो वंस वाले डिजिट है वो पहले इस तरह से करेंगे। तो 4 प्लस 5 कितने होंगे वेरी गुड 9 और 1 प्लस और कोई है नहीं है तो 1 वैसे का वैसे तो 19 लीटर्स। आपको भी पता हो चल गया कि अगर 2 डिजिट के अगर दोनों 2 डिजिट है फिर भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो अब आपको ये 2 डिजिट वाले भी आने चाहिए। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो अब पीछे लीटर की जगह पे क्या लिखा है ml। क्या लिखा है ml। वो भी कोई नई बात नहीं है तो इसी तरह से सिर्फ पीछे लीटर की जगह पे ml लिख के दे दिया है उन्होंने। चलो वो भी एक दूर कर देते हैं। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। ml हो गया। चलो हम क्या करेंगे पहले जो वर्स डिजिट के जिसके नीचे जो डिजिट है उसको हम क्या करेंगे पेंसिल से पहले इस तरह से। चलो 7 प्लस 1 7 1 8 और 1 के नीचे कुछ है नहीं है तो 1 बचेगा ऐसा। कितना आया आंसर 18 ml हो गया। और देखते हैं तो और कौन सा है 22 7 नंबर का 22
कितने होंगे 6 और ये 2 ऐसे थे, तो 2 के नीचे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे m। आगे देखते हैं वर्ड 27 प्लस 2mm, 27 प्लस 2mm जो 8 नंबर का हमारा तो 7 प्लस 2 इन दोनों का हो जाएगा कितना हो गया 9 और ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे के ऐसे हो गए। तो इसी तरह से हमारे जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपको घर पे करने हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको 1 डिजिट 2 डिजिट वाले भी सिखा दिए। अब नेक्स्ट अगली बार अगर देखते हैं अगर 2 डिजिट ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 डिजिट होती है तो वो किस तरह से, वो बिल्कुल इससे ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एक वर्ड आएगा तो उसको हमें प्लस करना है। तो ये जो हमारे एडिशन थे वो आपको मैंने करवाए, और जो बाकी के 20 एडिशन है जो आपको घर से करने हैं, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और जब मैं आपकी वर्कबुक मंगवाऊँ तो आपको ये होमवर्क करके मुझे भेजना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।